राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान संत की जिन्होंने कई चमत्कार किए। उन्हें हनुमान जी का रूप माना जाता है। आज भी कई बड़ी बड़ी हस्तियां उनके दरबार में हाजिरी लगाने जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे उन्होंने ऐसी कौन सी बातें बताई है जिससे हमारा जीवन बिना किसी कष्ट के हंसी खुशी व्यतीत हो सकता है। बाबा नीम करोली महाराज कि इन 4 बातों को कभी न बताएं किसी को, हमेशा रखें गुप्त। तो प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल धर्म विश्वास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही धर्म और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ जानने को मिलेगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बाबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी और उन्होंने जो चमत्कार किए हैं उनमें से कुछ एक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के महान संतों में शामिल हैं और अपनी दिव्य शक्तियों के कारण लोकप्रिय हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में वर्ष 1900 के करीब हुआ था। वह बजरंग बली के भक्त थे। बाबा नीम करोली महाराज जी का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा नीम करोली महाराज जी को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। बाबा नीम करोली महाराज साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। देवभूमि उत्तराखंड के कैंची धाम में बड्डी बड्डी हस्तियां आज भी बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचती है। बाबा नीम करोली के चमत्कार अद्भुत हैं। आइए जानते हैं उनके उस चमत्कार की कहानी, जब बाबा ने पानी को घी में बदल दिया। जब घी में बदल गया नदी का पानी, नीम करोली बाबा का चमत्कार। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ी DDH गया। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी बाबा तक पहुंचाई। नीम करोली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भर कर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भर कर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। नीम करोली बाबा जी के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देशी घी में बदल गया और उसमें गर्मागर्भ पुड्डियाँ तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देशी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया, यानी घी को नदी में प्रवाहित कर दिया। जब बाबा से पूछा गया कि आपने घी को नदी में प्रवाह क्यों करवाया, तो बाबा ने बताया कि जिससे जो लिया है वह लौटना ही पड़ता है। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेक कर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूरी पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। अधिकारियों ने ट्रेन को चलने के लिए हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली तो एक लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को पहले से जानते थे, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह बाबा से माफ़ी मांग ले और सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाए। ट्रेन में सवार लोगों ने भी मजिस्ट्रेट की बात में हामी भरी। अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की बात मान ली और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। इसी तरह उनके कई किस्से मशहूर हैं। बाबा अपने पैर किसी को नहीं छूने देते थे। अगर कोई उनके पैर छूने की कोशिश करता तो वह उस व्यक्ति को श्री हनुमान जी महाराज के पैर छूने को कहते थे। बाबा रोजाना कई तरह की लीलाएं रच अपने भक्तों की मदद करते थे। बाबा नीम करोली महाराज हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। कैंची में आने वाले भक्त बाबा नीम करोली महाराज को कंबल भी भेंट करते हैं। बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग मिरेकल ऑफ लव के अलावा अन्य कई किताबें बाबा पर लिखी जा चुकी हैं। वैसे तो बाबा नीम करोली महाराज जी के देश दुनिया में कई मंदिर हैं, लेकिन इन सब में सबसे अधिक महत्व उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम है। यहीं पर बाबा ने सबसे ज्यादा वक्त बिताया है। कैंची धाम में लगने वाले 15 जून के मेले में बाबा के भक्तों का तांता लग जाता है। यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में
लोग इस मेले में शामिल होने आते हैं। कैंची धाम की स्थापना स्वयं बाबा नीम करौली महाराज ने की थी। नीम करौली बाबा की मृत्यु 11 सितंबर 1973 को लगभग 1:15 बजे भारत के वृंदावन के एक अस्पताल में हुई। मधुमेह के कारण कोमा में चले जाने के बाद वे आगरा से नैनीताल के पास कैंची के लिए रात की ट्रेन से लौट रहे थे, जहां वे सीने में दर्द महसूस करने के कारण हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए थे। बाबा नीम करौली महाराज जी के अनुसार जीवन की कुछ बातें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं किन बातों को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। 1. अपने अतीत की घटनाएं। नीम करौली महाराज के अनुसार अपने अतीत की घटनाएं कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। लोग इन बातों से आपकी कमजोरी का अंदाजा लगाकर आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं और ये चीजें आपको किसी बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं। 2. अपनी ताकत या कमजोरी। किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपनी ताकत या कमजोरी न बताएं। ताकत या कमजोरी का पता होने पर आपका कोई भी फायदा उठा सकता है या फिर आपको हानि पहुंचा सकता है। 3. अपने किए गए दान का जिक्र न करें। आप कितना दान करते हैं इसका पता सिर्फ आपको होना चाहिए। पुराने समय में लोग कहते थे कि एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इससे दान का फूल पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता। बाबा नीम करौली महाराज जी के अनुसार दान का जिक्र कभी किसी से नहीं करना चाहिए। 4. अपनी आय किसी को न बताएं। आपको अपनी आय कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आय बताने से लोग आपको आपकी आय के अनुसार आंकने लगेंगे। अगर आपकी आय ज्यादा है तो वह आपसे यह उम्मीद करेंगे कि आप उनकी जरूरत पड़ने पर मदद करें, और अगर आपकी आय उनकी नजरों में कम है तो वह आपको तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में जो जानकारी दी है बाबा जी के बारे में वह बहुत ही कम है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको नीम करौली बाबा जी के बारे में कुछ बातें बता पाऊँ। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पूजा पाठ व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।